जब हमने बात की गूगल सर्च की तो हमने अंडरस्टैंड किया कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो अपने एल्गोरिदम के तहत वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, उसको इंडेक्स करता है अपने डेटाबेस में, और जब कोई सर्च करे कोई इन्फॉर्मेशन तो अपने डेटाबेस में सब इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको प्रोवाइड भी करता है। गूगल कैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, या कौन सी इन्फॉर्मेशन को नंबर 1 पे देगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन को सेकंड पे या टॉप 10 रिजल्ट्स देगा, ये सारी चीज़ें गूगल कैसे डिसाइड करता है, ये गूगल खुद बताता है कि वो 200 से ज़्यादा सवाल पूछता है। वो 200 से ज़्यादा सवाल ये पूछता है कि कौन सी वेबसाइट उसको दिखानी चाहिए, कौन सी वेबसाइट उसको नहीं दिखानी चाहिए, यूज़र क्या मांग रहा है, उसके पास क्या पड़ा हुआ है, और ये सब चीज़ें गूगल जब डिसाइड कर लेता है तो वो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर आपको मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स दिखाता है उस सर्च के अगेंस्ट जो आपने उससे की होती है या जो आपने उससे पूछा हुआ होता है। तो हमें भी अंडरस्टैंड करना है कि वो 200 से ज़्यादा सवाल क्या हैं जो गूगल पूछता है, क्योंकि एसईओ इन्हीं 200 सवालों के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करने का नाम है। तो अगर मैं आपको दूसरे अंदाज में बताऊं तो ये जो गूगल के 200 से ज़्यादा सवाल हैं ये एसईओ फैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। हम टेक्निकल ज़ुबान में इनको एसईओ फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि गूगल जब ये 200 सवाल पूछता है बेसिकली वो इन 200 सवालों के ऊपर स्कोरिंग करता है। ये स्कोरिंग की बेस पे आपकी पूरी वेबसाइट को एक नंबर अलॉट होता है, आप एक स्कोर विन करते हैं, और अगर आपका स्कोर बाकियों से अच्छा है तो आप ऊपर चले जाते हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है या आपसे अच्छा किसी और वेबसाइट का स्कोर है तो वो ऊपर चली जाती है। और ये पूरी की पूरी स्कोरिंग का मैकेनिज्म, इसी को हमने बेहतरीन करना होता है, और ये सब चीज़ें हम एसईओ में पढ़ेंगे। ये 200 से ज़्यादा क्या सवाल हो सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल गूगल ये पूछ सकता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट है, यूज़र ने क्या सर्च किया था और आपने क्या लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो किस तरह से लिखा हुआ है। और वो गूगल ये भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट कहाँ होस्टेड है, या आपने अपनी वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनाई है, क्या उसके ऊपर डिज़ाइन अच्छा है, क्या उसकी डोमेन अच्छी है, क्या उसकी डोमेन सेंस बना रही है, क्या आपने इमेजेस डाले हैं, क्या वो इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये सारी वो बेशुमार चीज़ें हैं जो गूगल आपसे पूछ सकता है। असल में गूगल ये जज कर रहा होता है, वो जज करने का तरीका उसको वो एल्गोरिदम में महफूज है, और हमें या किसी को उस एल्गोरिदम का नहीं पता। और इसी एल्गोरिदम की वजह से, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि गूगल गूगल है, अगर वो एल्गोरिदम लोगों को मिल जाए और पब्लिकली वो आम हो जाए तो लोग क्या करेंगे, उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इससे रिजल्ट्स चीट होना शुरू हो जाएंगे और वो लोग ऊपर आना हो जाएंगे जो टेक्निकली ज़्यादा बेहतर हैं, और उनको लगता है कि वो गूगल को चीट करके ऊपर आ सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि गूगल इन इन रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर हमें जज करता है और हमें स्कोर साइन करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किन किन बेसिस पे किन किन चीज़ों का कितना कितना स्कोर देता है। हमें कोशिश ये करनी है कि इन तमाम फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करें। जैसे ही हम इन तमाम फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हम भी ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, और इनमें बहुत सारे फैक्टर्स वेबसाइट के ऊपर हैं जिनको हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कुछ फैक्टर्स वेबसाइट के ऊपर नहीं हैं, उनको हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑन पेज और ऑफ पेज ये दो बड़ी टाइप्स हैं या दो बड़ी तकसीम है आपकी एसईओ की। जब भी हम एसईओ को देखते हैं तो हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ऑन पेज फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, ऑफ पेज फैक्टर्स भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट ऑन पेज से करेंगे। इस टॉपिक में ये बताना ज़रूरी था कि एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज में डिवाइडेड है, और हमने ऑन पेज कैसे करनी है और ऑन पेज में क्या क्या हो सकता है, और ऑफ पेज भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑन पेज कर लेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम आगे क्या करने वाले हैं।